हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। तो ये जो वीडियो है वो मार्केट एनालिसिस में होने वाला है। इतने टाइम से मैं वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं अपने सेटअप पे नहीं था, मैं बाहर था और 31 और न्यू ईयर पे मैं बाहर थोड़ा गया हुआ था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन मैंने आपको चीज़ें बता दी थी कि मार्केट क्या कर सकता है, बाय साइड की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब कर सकता है। अब मैंने क्या बताया था और मार्केट ने क्या किया, और क्या एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही किया या थोड़ा सा चेंज था उस चीज़ में, क्या हम उसको देख सकते थे और ये जो मूव है वो कैप्चर कर सकते थे? तो बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में भी बता रखी है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर जो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, एक तो डेली टाइम फ्रेम पर भी हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक था डेली टाइम फ्रेम का, एक डेली टाइम फ्रेम पर भी लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था और 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, दो जगह। ठीक है, तो क्या सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब ही एक वो चीज़ है जो हमको रियल मूव का इंडिकेशन देती है? नहीं। मैंने आपको बताया है कि जब भी हायर टाइम फ्रेम पर अगर लिक्विडिटी ग्रैब जैसी चीज़ें होती है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से क्या आएगा? रिजेक्शन आएगा। यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, मार्केट यहाँ से इस तरफ आएगा और फिर ऑल टाइम हाई लगाएगा। ये बात मैंने की थी। लेकिन मार्केट थोड़ा सा अगर और नीचे आता तो हमको ज़्यादा कंफर्म होता और वीकली टाइम फ्रेम के बायस हमारे साथ में होते। लेकिन उसने क्या किया? डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब की, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की। तो हमको क्या देखना था उसके बाद में? हमको ये देखना था कि क्या डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में, या 4 आवर की अगर मैं आपको दिखाऊँ, 4 आवर की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में ही, जैसे कि यहाँ पर इसने की है, ये क्या इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था? तो हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो कहाँ देखते हैं? 15 मिनट पर देखते हैं, और 15 मिनट पर ही हम एंट्री फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम, जब हम डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पर जब ट्रेड बना रहे होते हैं तो हम 15 मिनट सबसे रिलायबल टाइम फ्रेम होता है। ये मैंने आपको बात पहले ही बता दी है। ठीक है, तो अगर आप 15 मिनट पर जाकर देखते तो आपको क्लियर कट आपको ये ट्रेड मिल जाता। देखो, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद में यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब की। फिर यहाँ पर इसने क्या किया था? 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहाँ पर 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये देखो। ठीक है, और उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये कंफर्मेशन था, वो पूरी तरह से यहाँ पर एक कंफर्मेशन था। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में इसने क्या किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। मैंने आपको ये चीज़ बहुत ही पहले एक वीडियो बनाया था कि कंफर्मेशन क्या है, ट्रेंड का कंफर्मेशन क्या है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि 15 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर होने के बाद अगर प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो आप उसे एक रियल कंफर्मेशन मान सकते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि उसके बाद में आपको शायद ही एंट्री मिलेगी, क्योंकि फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। इसलिए हमारे पास में रिस्क रिवॉर्ड जैसी चीज़ होती है कि जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए हम छोटे रिस्क के साथ में क्या करें? एक बड़ा रिवॉर्ड कैप्चर करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैंने कोर्स में बता रखी है। अगर आप चीज़ें देखोगे, समझोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो हमको एक इनिशियल कंफर्मेशन मिल गया था कि प्राइस जो है वो क्या कर रहा है? बाय साइड की लिक्विडिटी जो कि बन रही थी इतने टाइम से, उसको क्या करेगा? ग्रैब करने जाएगा। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा था 15 मिनट पे, और प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को क्या किया? रेस्पेक्ट किया। ठीक है, अगर कुछ लोग और ज़्यादा कंफर्मेशन देखना चाहते थे और वो ये रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, वैसे 3 से 4%, 4.5% का रिस्क होता है 1 मिनट पर अगर आप एंट्री फाइंड आउट करते हो, जो कि मैंने बताया है कैसे करनी है कोर्स में। लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देखना चाहते थे तो आप यहाँ पर देख सकते थे। एक और फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर क्लियर कट फेयर वैल्यू गैप था, और प्राइस क्या किया? यहाँ पर आया और इसने यहाँ से क्या किया? इस फेयर वैल्यू गैप से इस कैंडल पर रिजेक्शन लिया और आपको एक अपसाइड में बहुत तगड़ा मूव दिया, और डेली टाइम फ्रेम का था। ठीक है, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर क्या मिलते हैं? इसके टारगेट मिलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं तो आपको ये पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट ये आपको देखने को मिलता है, और ऑल टाइम हाई तक जाने, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मार्केट इस तरह की चीज़ें करेगा। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी फाइंड आउट कर सकते थे 15 मिनट पर कि मार्केट क्या कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, देखो लोग कहाँ दिक्कतें आ जाती है, और लोग सोचते हैं कि मार्केट फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो ये सेल साइड की ये जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करेगा ही करेगा। मतलब कि वो जब मार्केट यहाँ पर होता है वो आपको रिटेलर्स को ट्रैप कर रहा होता है सेल साइड में। ठीक है, तो जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि प्राइस एक्शन बनेगा और मार्केट क्या करेगा? इस लो को ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करेगा और फिर नीचे आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है, बहुत सारे लोग, क्योंकि इस तरह का ही मार्केट ने क्या बना दिया था, एक सेलिंग का सिनेरियो बना दिया था। रिटेलर्स को ये बार बार दिखाया या बताया गया कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है, सेलिंग आने वाली है, और फिर मार्केट ने क्या किया, क्लियर पीओआई पर ना आकर उसने क्या किया, एक छोटे टाइम फ्रेम पर, ये जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था और डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी प्लस 4 आवर की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। और मैंने आपको बताया है कि 15 मिनट बहुत ही तगड़ा और रिलायबल टाइम फ्रेम होता है एक एंट्री बनाने के लिए। अगर आपको लंबा या बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट, तो 15 मिनट बेस्ट होता है। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ता है कि क्या हमारे पास में एक बड़े टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब मिला है या नहीं, या फिर बड़े टाइम फ्रेम के बायस इसके साथ है या नहीं है। ठीक है, अगर वो भी है कि अगर आप ये ट्रेड मिस भी कर लेते या फिर चलो आपको नहीं समझ में आया, तो भी आप यहाँ पर कम से कम लॉस तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि चीज़ें उस तरह से दिख रही थी आपको। अगर आप रूल्स पर फोकस करोगे, मैंने जो सिखाया उस पर फोकस करोगे, तो आप लॉस नहीं करते, आप कुछ ना कुछ पैसा बनाते, या फिर कम से कम आपने जो पैसा बनाया है उसको नहीं गवाते। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर सेलिंग करके, इस बाइंग में अगर सेलिंग करके अगर आपने अपना लॉस किया है तो वो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने चीज़ें आपको पहले ही बताई। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर जाने की ज़रूरत है। आपको 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और मार्केट स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते तो आपका पैसा बनता है। ये फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास में, देखो यहाँ पर हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिया। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये ज़्यादा कंफर्मेटिव मूव नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर भी ट्राई कर सकता था। ठीक है, आपको 2 एंट्री दी थी मार्केट ने, उसके बाद में मार्केट ने पूरा मूव दिया है कितने पॉइंट्स का, अगर देखा जाए तो 750 पॉइंट का मूव दिया। ठीक है, तो अगर इतना भी आप कैप्चर कर लेते और ये चलो नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपका पैसा बन जाता है। लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं है इन सब चीज़ों पर, आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे, आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर रहे हो, आप हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब या बायस नहीं चेक कर रहे हो, आप 15 मिनट पर कंफर्मेशन नहीं ले रहे हो, और आप सिर्फ 2-3 मिनट 5 मिनट पर ही उलझे हुए हो, तो आप पैसा नहीं बना सकते, बड़ा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर सकते। ये तो हो गई चलो पिछले हफ्ते की बात, जो कि मैंने पिछले मार्केट एनालिसिस का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद में आगे क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो 2 चीज़ें हो सकती है, एक वीकली टाइम फ्रेम पर और एक हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर इसने क्या किया, बहुत ही तगड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। देखो अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने क्या कर दी है, क्लोजिंग कर दी है। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बॉस हो गया। सारी चीज़ें मैंने कोर्स में सिखा रखी है, आप जाकर देखो तो समझ जाओगे। देखो और प्रैक्टिस करो। जब मैंने पहली बार ये चीज़ें सीखी थी ना, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था। स्टार्टिंग के 2-3 महीने 4 महीने तक मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, पीओआई क्या है, कहाँ से मूव बनाना है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें पहले आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें नहीं है अभी। लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओ, आप सिर्फ देखते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ समझते जाओ, और आप समझने लगोगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी चीज़ें जो मैंने कोर्स में समझाई है वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाने लगोगे। और फिर जैसे ही आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, छोटे पैसे से सीखोगे, तो धीरे धीरे आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। आपके अंदर वो चीज़ें इनबिल्ट ही फिट होने लगेगी कि हाँ ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये मेरे हायर टाइम फ्रेम के बायस है, यहाँ से ये पीओआई था, यहाँ से प्राइस को वहाँ जाना चाहिए, ये बाय साइड की और सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होगी। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप समझोगे। एक ही दिन में आप महारती नहीं बन सकते सारी चीज़ों, क्योंकि मुझे भी 1-2 साल लगे इस चीज़ को सीखने में। तो और आप चाहो कि मैं 1-2 वीडियो देखूँ या सिर्फ मेरा कोर्स देखूँ और मैं कुछ ना करूँ, मैं सिर्फ प्राइस देखूँ, बस कभी कभार आकर ट्रेड बनाऊँ, तो आप गलत सोच रहे हो कि मैं सारी चीज़ें सीख पाऊँगा। तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ छोटे पैसों से पहले स्टार्ट करो, 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये से स्टार्ट करो, छोटे एसएल लो, छोटे छोटे टारगेट लो हैंगिंग फ्रूट्स पर पहले काम करो, और मार्केट को समझने की कोशिश करो कि प्राइस करना क्या चाहता है, आखिर मार्केट चाहता क्या है। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, आप समझते जाओगे। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पर एक चीज़ हो सकती है कि वीकली टाइम फ्रेम पर आपको इस तरह की एक कैंडल बने, जहां पर जो भी इस बाइंग को देखकर अब और बाइंग करने वाले हैं उनको क्या करेगा, मार्केट एक बार ट्रैप करेगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर कर सकता है। उसके बाद में क्या करेगा, प्राइस फिर से आएगा और यहाँ से अगर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है, तो हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक वीकली टाइम फ्रेम का ये जो कैंडल है, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक। और अगर ये पूरा वीक अगर कंसोलिडेशन करता है, एक्यूमुलेट करता है,
ट्रैप करता है अगर रिटेलर्स को, जो इस बाइंग को देखकर कूदने वाले हैं कि चलो अब तो ऑल टाइम हाई जा चुका, अब तो मार्केट छप्पड़ फाड़ के जाएगा ऊपर और बाय पे बाय करेंगे, तो उनके साथ क्या होगा, वो एक बार मार्केट उनको क्या करेगा, ट्रैप करेगा और फिर प्राइस क्या आएगा, नीचे आएगा। और फिर यहाँ से अगर फेयर वैल्यू गैप वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बनता है, जो कि अभी बना नहीं है, ये वीक पूरा होने के बाद हमें पता चलेगा, तो मैं वीकली टाइम फ्रेम के बायस बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, तो बहुत ही अच्छा सेटअप मिलेगा। प्राइस यहाँ पर आएगा इस फेयर वैल्यू गैप पे और आपको बहुत तगड़ा अप साइड में टारगेट मिलेगा। टारगेट क्या, एक तो ऑल टाइम हाई होगा, उसके बाद में आपको 15 मिनट पर देखना है क्या 15 मिनट पर मार्केट जो है हायर लो के नीचे क्लोजिंग देता है या नहीं है। अगर वो हायर हाई बनाता ही जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे, राइड करेंगे और प्रॉफिट को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। पूरे वीक भर का ट्रेंड जो होगा वो अप साइड का होगा। इस वीक के बाद अभी ये वीक, वो वीक की कैंडल कैसी बनती है, और जब नेक्स्ट वीक आएगा तब हम देखेंगे क्या यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप बना है। अगर बना है तो फिर आपको एक अप साइड में और तगड़ा क्या मिलेगा, मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई वीकली टाइम फ्रेम की बात। अब मैं आपको बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर कि चलो अभी और प्राइस ऊपर जाना चाहता है तो हमको फिर से एंट्री कहाँ मिलेगी। देखो प्राइस ऊपर ही ऊपर जाते जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी कूद जाओ एंट्री ले लो। यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट कंप्लीट हो चुका है, मार्केट ने टारगेट दे दिया है ऑल टाइम हाई का, जो कि मैंने पिछले मार्केट एनालिसिस के वीडियो में बताया था। तो टारगेट मिल चुका है, तो अब क्या करेगा ये, फिर से क्या करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा, मैनिपुलेशन करेगा और फिर से क्या देगा, एक रियल मूव देगा। तो जब तक ये एक्यूमुलेट कर रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है, हमारे जो POI है, हमारे जो बायस है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे जो POI है, वहाँ पर अगर प्राइस फिर से नहीं आता है तो आपको कहीं पर भी ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा टारगेट मिल चुका है और मुझे लग रहा है कि ये एक्यूमुलेट करेगा थोड़ा और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करेगी एल्गोरिथम, और जो रिटेलर इस मूव को मिस कर चुके हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, कूद कूद के क्या करेंगे, बाय करेंगे। और ये यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है वो अपना महंगा जो अपना सामान है, जो अपने ऑर्डर है, जो इन्होंने बाय किया है यहाँ से, वो क्या करेंगे, रिटेलर्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, और प्राइस कहीं भी नहीं जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा। और रिटेलर जो सोच रहे हैं कि यहाँ से और ऊपर जाएगा छप्पर फाड़ के मार्केट, तो वैसा नहीं होगा और वो क्या होंगे, ट्रैप होंगे और उनको लॉस होगा। तो रियल मूव आएगा कहाँ से, हमको अब कहाँ एंट्री मिलेगी, हमको वो देखना है। तो हमारे पास में दो चीज़ें क्लियर है। पहला, मंडे की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल। देखो अगर मंडे को डेली टाइम फ्रेम की कैंडल इस तरह की बनती है और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, मतलब कल की कैंडल क्लोजिंग के बाद में, कल हम कुछ भी नहीं करेंगे, कल हम सिर्फ देखेंगे कल की कैंडल क्लोजिंग के बाद में अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनता है तो हम यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से ऑल टाइम हाई के लिए फिर से देखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक ही अभी हमारे टारगेट होंगे, इससे ज़्यादा आप टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास में हायर टाइम फ्रेम पर कुछ भी अभी भी मार्केट पहुंचा ही नहीं है, तो कोई लेवल ही नहीं है। आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हो, प्रीमियम डिस्काउंट यूज़ कर सकते हो, मैंने जो टूल बताया ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई है, एक एक लेवल और किस तरह से ड्रॉ करना, सारी चीज़ें कोर्स में सिखाई। तो उसको ड्रॉ करके आप पता ज़रूर लगा सकते हो कि मार्केट और कहाँ जाने वाला है, लेकिन फिर भी सबसे सेफ टारगेट होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद में ट्रैपिंग होती है और फिर अगर आगे मूव देना भी होता है तो आपके अंदर अगर इतना पेशेंस है कि आप 1-2 दिन तक पोजिशनल होल्ड कर पाओ, जो भी इंट्राडे के स्विंग है आपको कुछ प्रॉफिट दिखेगा, कुछ लॉस भी दिखेगा। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट भी जाएगा कुछ अगर आप होल्ड करोगे तो, अगर आपके फेवर में ट्रेड नहीं जाता है तो वो सब अगर आप हैंडल कर पाते हो 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते भर तक मार्केट की वॉलेटिलिटी को, तो बात अलग है। लेकिन हमारा जो स्मूथ टारगेट होता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक की होता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि अगर यहाँ पर कल की डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग के बाद में अगर फेयर वैल्यू गैप बनता है तो यहाँ से ऑल टाइम हाई का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का पहला ट्रेड बन सकता है। दूसरी चीज़, अगर नहीं और मार्केट यहाँ पर गैप डाउन थोड़ा यहाँ कहीं ओपन होता है, फिर यहाँ पर एक्यूमुलेट करता है, फिर नीचे आता है, तो यहाँ से इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास में फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्या मिलेगा, एक सेकेंड एंट्री मिलेगी और जो टारगेट होगा क्या होगा, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, 600-700 पॉइंट के आसपास में, मतलब एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। आपको पेशेंसफुली देखना है, प्राइस को पहले लेवल तक आने देना है, पहले ही नहीं कूदना है। वेट करोगे, पेशेंसफुली चीज़ों को देखोगे, होने दोगे तो आपका पैसा बनेगा। कहीं पर भी आप कूदोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई डेली टाइम फ्रेम पर बात। हमारे पास में एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, एक फेयर वैल्यू गैप है, हमको सिर्फ देखना है क्या यहाँ पर आकर मार्केट थोड़ा एक्यूमुलेट करके और फिर आपको अपसाइड मूव देता है। तो मैंने बताया कि 15 मिनट पर डेली टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट पर क्या है, ज़्यादा मूव मिस भी नहीं होगा।
अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर अभी नहीं ले पा रहे हो एंट्री 1-2 मिनट पर, 3 मिनट पर, 5 मिनट पर, तो 15 मिनट बेस्ट है। 3 से 4% का, 4.5% का SL बनता है, और उस हिसाब से अगर आपका रिवॉर्ड कितना है, रिस्क रिवॉर्ड देखने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आप ट्रेड बनाओ, यही मैं तो बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद में चलो ये डेली टाइम फ्रेम का भी अगर नहीं करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे 70 to 80% की है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कल मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाए इतना 700-800 पॉइंट, तब क्या करोगे? तब मार्केट क्या करेगा? यहाँ से आपको सीधा मूव नहीं देगा, वो क्या करेगा? एक्यूमुलेट करेगा, पैनिक आएगा थोड़ा मार्केट में, तब आपको थोड़ा वेट करना है। एक्यूमुलेशन कर सकता है, फिर जा सकता है 1-2 दिन। अब इससे ज़्यादा अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको ट्रैप बना रहा है मार्केट, तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप तो है ही है। अब देखो स्ट्रक्चर मैपिंग का खेल, मैंने आपको बताया है कि जो हायर लो होता है, ठीक है, उसके बाद में जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है लेफ्ट साइड का, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि मैंने जब स्ट्रक्चर मैपिंग बताई थी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद में जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है, ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हायर लो हो गया, ठीक है, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया। अब ये जो है हमारा पहला हायर लो है, ये इंड्यूसमेंट भी इसको बोलते हैं। तो इसके बाद में, ठीक है ना, जो सेकंड हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो पहला ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी लो हो जाती है। लेकिन इसके बाद में जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में हायर लो के बाद में, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू गैप भी है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा और फिर बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। मतलब ये जो होता है, ये जो सेटअप होता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उस तरह का सेटअप भी हमको दिख रहा है कि मार्केट क्या करे कि यहाँ पर ये इतनी तगड़ी बाइंग दिखाकर अब रिटेलर को क्या करेगा, ट्रैप करेगा। बस ये और बाइंग नहीं करेगा, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बनाएगा और नीचे आएगा, फिर से एक बाय साइड की लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा और फिर बहुत तेज़ी से आपको अप साइड में जाता हुआ दिखेगा। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, पूरा वीक एक्यूमुलेशन होने के बाद में, बाय साइड की लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद में नेक्स्ट वीक हो सकता है, अगर उसको वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रैप करना है रिटेलर्स को। अगर नहीं करना, उसको डेली टाइम फ्रेम से मूव देना है, तो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास में क्लियर कट बायस है, हमारे पास में एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो वेट करेंगे, प्राइस को यहाँ आने देंगे। प्राइस यहाँ पर आता है तो आपको एक अप साइड का बहुत तगड़ा मूव मिलेगा 700 पॉइंट का, और जो हमारा टारगेट होगा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो बिगनर्स है वो नहीं जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर वो थोड़ा सा फिर क्या होता है ना, अगर 1-2 घंटे अगर वो मार्केट कहीं नहीं जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेट करता है, फिर छोटे छोटे ब्रेक रहे हो, फिर वो धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने लगते हैं, और फिर वहाँ पर वो क्या होता है, ट्रैप होने लगते हैं। तो वैसा नहीं करना है आपको। अगर उस तरह की चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर आप हायर टाइम फ्रेम के साथ हो, आप सही क्लियर बायस देख रहे हो, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाती है, ट्रेड बनाना आसान हो जाता है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है ज़रूर हमारे पास में, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो यहाँ पर 1 आवर पर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पर एक्यूमुलेशन भी हुआ है, प्राइस यहाँ पर आता है, फिर एक्यूमुलेट करता है, तो 5-15 मिनट पर कम से कम आपको देखना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ इस लेवल के आसपास से, इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से, इस कैंडल से। ठीक है, 5-15 पे अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दिखता है आपको, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एंट्री बना सकते हो, और आपका जो टारगेट होगा वो ऑल टाइम हाई तक होगा। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, आवरली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर। तो पेशेंसफुली वेट करना है, चीज़ों को देखना है, प्राइस को आने देना है अपने जोन पर, अपने लेवल पर, उसके बाद में रूल्स को फॉलो करना है। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देखना है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काम करना है। आपका जो रिस्क है उसको मैनेजेबल बनाना है। 3 से 4%, 4.5%, 1-2 ट्रेड नहीं जा रही है तो फिर आप क्लोज कर दो, दूसरा दिन है, मार्केट हर दिन खुलेगा। लेकिन अगर आपका पैसा साफ हो गया तो खेल खत्म है, आप बाहर हो जाओगे गेम से। तो सबसे पहला है आपको अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना है, चीज़ें समझनी है, और जब सब कुछ अलाइन हो जाए तब आपको ट्रेड बनानी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ चीज़ें मैंने सोची है नए साल के लिए जो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, और धीरे धीरे मैं उस चीज़ को रिवील करूंगा कि क्या मैं सोच रहा हूँ और किस तरह से काम करेगी और आपको उससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, पैसा वैसा तो नहीं लूँगा मैं आपसे, लेकिन
कुछ आगे जाकर मैं कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करूँगा जिनको मैं सीधा सिखाऊंगा, लाइव सिखाऊंगा और हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा, और मैं उनको अपना पर्सनल टाइम दूंगा ताकि वो अच्छे से सीख पाए, और लाइव मार्केट में मैं आकर सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वो कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कौन एलिजिबल होंगे और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको कि आप मेरे साथ ट्रेड कर पाओ और मेरे साथ में लाइव मार्केट में सीख पाओ कि कैसे मार्केट काम करता है और कैसे एकदम सही और सटीक ट्रेड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी जी डिटेल है वो मैं आने वाले वीडियोस में दूंगा, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।